हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आज पहली बार नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी। कल करेंगी अपना नामांकन। नंदीग्राम पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी ममता। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साथ रहेंगी। कोलकाता में ममता बनर्जी ने निकाली पदयात्रा। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतला रोड तक दिखी भारी भीड़। ममता की 3 किलोमीटर लंबी चली पदयात्रा। जॉय बांग्ला की तख्ती भी लटकाई। ममता ने पदयात्रा के बाद फिर खोला थैला हौबे का नारा लगाया। कहा बंगाल में सिंडिकेट नहीं चाहिए, बंगाल में मोदी नहीं चाहिए। ममता ने कहा कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कर दिया गया है। गुजरात में महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाया। ममता ने कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जहां उनकी सरकार है, पहले देखें वहां के क्या हालात हैं। ममता ने कहा चुनाव आने पर ही पीएम गैस देते हैं, हर दिन मन की बात करते हैं। ममता ने टीएमसी की जीत का किया दावा। कहा चाहे जितने जुमले दो हम ही जीतेंगे, बंगाल की लड़की रोशनी फैलाएगी। ममता के साथ टीएमसी उम्मीदवार जून माल्या ने भी लोगों को किया संबोधित। कहा बंगाल के घर में एक ही एनर्जी, ममता बनर्जी। टीएमसी उम्मीदवार कौशानी मुखर्जी ने कहा बंगाल को सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। मां से मंदिर, मां से मस्जिद, मां और ममता बनर्जी। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का पीरजादा पर तीखा अटैक। का फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सीपीएम के चमचे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा पीरजादा ने वोट काटने के लिए अलग पार्टी बनाई। कहा पीरजादा वोट कटवा है। चुनाव से पहले टीएमसी में फिर मची भगदड़। टिकट कटने के बाद 5 मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हुए। ममता की बेहद करीबी रही सोनाली गुहा ने बीजेपी की सदस्यता ली। सिंगूर आंदोलन से जुड़े रविंद्र भट्टाचार्य भी छोड़कर ममता के साथ गए। 4 बार के विधायक जीतू लाहिड़ी, पूर्व फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास और शीतल कुमार ने भी थामा बीजेपी का दामन। शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सरला मुर्मू ने भी बीजेपी में एंट्री ली। कल ही टीएमसी ने मालदा जिले की हबीबपुर सीट से काटा था सरला का टिकट। टॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री चक्रवर्ती ने भी बीजेपी ज्वाइन की। कहा बंगाल में आशूल परिवर्तन का समय आया है। रविंद्र भट्टाचार्य ने कहा टीएमसी अब नहीं रही जनता की पार्टी, एक परिवार की पार्टी बन गई है। मालदा जिला परिषद पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 23 सदस्यों ने पाला बदला, टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए। 5 टीएमसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले बाबुल सुप्रियो। कहा 2-3 लोगों को छोड़कर पार्टी में कोई नहीं बचेगा। टीएमसी में मचे भगदड़ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का निशाना। कहा पार्टी में अपमानित होने की वजह से विधायक छोड़ रहे हैं साथ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी ममता पर अटैक किया। कहा महिलाएं ममता के साथ नहीं। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का आरोप। कहा महिला अपराध से जुड़े आंकड़ों में हेरफेर कर रहा है ममता सरकार। बीजेपी ने पुरुलिया जिले के काशीपुर सीट से कमलकांत हासदा को दिया उम्मीदवार। बीजेपी के कुल उम्मीदवारों की संख्या हुई 58। सौरभ गांगुली ने सियासत में आने की संभावना जारी रखी। कहा देखते हैं क्या होता है, क्या मौका मिलेगा, उसके हिसाब से फैसला लेंगे। बंगाल में कांग्रेस नेता शिखा मित्रा ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी। खुद को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर होगी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती। चुनाव आयोग का ऐलान। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अर्धसैनिक बलों की 415 कंपनियां होंगी तैनात। चुनाव आयोग ने कहा पहले चरण के सभी चुनाव केंद्र संवेदनशील। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मिलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। 13 मार्च से बंगाल का दौरा शुरू करेंगे अमित शाह। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक 130 कार्यकर्ताओं की जान गई है। 86 कार्यकर्ताओं के घर अमित शाह और 43 के घर जेपी नड्डा जाएंगे। असम में चुनाव से पहले सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास का बयान। 2016 चुनाव में बीजेपी ने सोनोवाल को बनाया था अपना सीएम चेहरा। चुनाव जीते तो बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। असम के सीएम सोनोवाल ने कहा जनता हमारी सरकार के कामकाज से खुश, 100% से ज्यादा सीट जीतने का वादा किया। एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन पर असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर अटैक। कहा सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव का ध्रुवीकरण किया है। बीजेपी ने असम की डुमडुमा सीट पर ट्रेड यूनियन नेता रूपेश गौवाला को उतारा है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। असम में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। पहले चरण में 27 मार्च को 47 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। असम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हुई। चुनाव प्रचार के लिए किराए पर लिए गए हैं 5 हेलीकॉप्टर। एआईएडीएमके ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। हर परिवार की महिला मुखिया को 1500 रुपए देने का वादा किया है। एक दिन पहले डीएमके ने हर परिवार की मुखिया को 1000 रुपए देने का वादा किया था। एआईएडीएमके ने हर परिवार को 6 मुफ्त सिलेंडर का भी ऐलान किया है। तमिलनाडु में बीजेपी ने स्टालिन पर साधा निशाना। डीएमके के विजन डॉक्यूमेंट को केंद्र सरकार के कार्यक्रम की कॉपी बताया। तमिलनाडु में कमल हसन की पार्टी आईजेके और एआईएसएमके के साथ गठबंधन। कमल हसन की पार्टी में 154 सीट पर लड़ेगी चुनाव। शरद
कुमार एक्टर की पार्टी AISM के 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। IJK भी 40 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। तमिलनाडु में AIMIM और TTV दिवाकरन की पार्टी AMMK के बीच करार। ओवैसी को 3 सीटें मिली हैं। वानियावाड़ी, कृष्णागिरी और शंकरपुरम सीट से AIMIM के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। DMK के चुनाव चिन्ह पर एक सीट पर चुनाव लड़ेगी ATP पार्टी। दोनों दलों के बीच बनी है सहमति। केरल के CM P विजयन ने गोल्ड स्कैम की जांच कर उठाए सवाल। कहा, किसी को धमकाने की रणनीति नहीं चलेगी। केरल के CM विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह पर पलटवार किया, सांप्रदायिकता का प्रतीक करार दिया। पुडुचेरी में BJP और NR कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बातचीत जारी। गठबंधन और सीट आवंटन पर अंतिम निर्णय जल्द फैसला होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।